Well, students, I am Satshankar Singh from Kamal Amal Saraswati Shishu Vidya Mandir, Ariraj, Bihar. In this class, we are going to discuss about Microsoft Windows. Microsoft Windows is a GUI, Graphical User Interface based operating system for personal computers. It was developed by Microsoft Corporation in 19th century 85. तो विंडोज एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। पहले ओल्ड वर्जन का ऑपरेटिंग सिस्टम जो था MS DOS, वो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस था। हर एक वर्क के लिए कमांड टाइप करना होता था और कमांड में थोड़ा भी स्पेलिंग गलत होने पर कोई टास्क परफॉर्म नहीं हो पाता था। लेकिन ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब है कि इसमें मेनू होते हैं, आइकन्स होते हैं, जिसको कोई भी नॉइस यूजर भी आसानी से इसको हैंडल कर सकता है। एक बार देख लेगा कि कहां से कोई मेनू खुल रहा है और कहां से ऑप्शन आ रहा है, तो बच्चा भी इसका यूज आसानी से कर लेता है। इसलिए इसको यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, जो कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक साथ एक से अधिक काम कर सकते हैं। हम अपना टाइपिंग का वर्क भी कर सकते हैं, साथ में प्रिंटिंग भी कर सकते हैं और साथ में कोई सॉन्ग भी सुन सकते हैं। अब मैं विंडोज के बहुत सारे डिफरेंट वर्जन्स हैं, उनके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। सम वर्जन्स ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आर विंडोज 3.0, विंडोज 3.1, विंडोज 3.11, विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज 2000, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 8.1, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 8.1, विंडोज XP, विंडोज NT, विंडोज विस्टा। ये सब विंडोज के वर्जन्स है। वर्जन्स का मतलब है कि उसके लेआउट और स्क्रीन के प्रारूप में कुछ चेंजिंग हो जाता है। हर वर्जन में थोड़ा सा स्लाइड चेंजिंग होता है और नया वर्जन के रूप में हम उसमें कुछ नया फीचर ऐड करके नए वर्जन्स आ जाते हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम विंडोज स्टार्ट कैसे करेंगे। टू स्टार्ट MS विंडोज, स्विच ऑन कंप्यूटर सिस्टम, इट ऑटोमेटिकली लोडेड एंड ओपन इट स्क्रीन लेआउट। जब हम जनरल कंप्यूटर को स्विच ऑन करेंगे तो ये अगर आपके कंप्यूटर पर विंडोज पहले से इंस्टॉल्ड है तो ऑटोमेटिकली लोड होने लगेगा और लोड होगा तो उसका स्क्रीन का लेआउट खुलेगा। अब हम कोई भी एप्लीकेशन रन कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। टू स्टार्ट एनी ऐप और प्रोग्राम, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, क्लिक ऑन ऑल एप्स। ए list of different apps will be appear where we can choose the desired app। तो हम स्टार्ट बटन में जब क्लिक करेंगे तो एक कॉन्टेक्स्ट मेनू खुलेगा, उसमें ऑल प्रोग्राम पे हम क्लिक करेंगे और जब ऑल प्रोग्राम या ऑल एप्स पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे प्रोग्रामों का समूह का एक लेआउट खुलेगा, जिसमें से अपने डिजायर्ड, अपने इच्छा के अनुसार जो प्रोग्राम हम चालू करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे तो वो प्रोग्राम रन होने लगेगा, खुलने लगेगा। नाउ आई टेल अबाउट रिसाइकिल बिन। आपके विंडोज जब खुलते हैं तो उस पर कुछ आइकन्स ऐसे अपीयर होते हैं, जैसे कि होम है, होम इज ए आइकन, और फोल्डर दैट आर लिंक टू ऑल फाइल और फोल्डर और डायरेक्टरी ऑफ ए सिस्टम। उसको होम या माई पीसी या माई कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। और रिसाइकिल बिन एक ऐसा फोल्डर है जो कि कोई भी फाइल और फोल्डर हम डिलीट करते हैं तो कहाँ स्टोर होता है, रिसाइकिल बिन में होता है। तो रिसाइकिल बिन इज ए आइकन और फोल्डर दैट स्टोर्स ऑल डिलीटेड फाइल और फोल्डर। तो कोई भी फाइल और फोल्डर जो हम डिलीट करते हैं, जिस आइकन या फोल्डर में, जिस कंटेनर में स्टोर होता है, उसको रिसाइकिल बिन कहते हैं। इट इज जस्ट लाइक एज ए डस्टबिन। जैसे कचरा का डब्बा होता है डस्टबिन, उसी तरह ये रिसाइकिल बिन है। हम जैसे घर में कोई भी अनवांटेड कोई भी मटेरियल्स होते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, डस्टबिन में डालते हैं। उसी तरह अगर हमारे कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं तो हम उसको डिलीट करते हैं तो रिसाइकिल बिन में
क्या कर स्टोर होता है। हम फिर चाहे तो वहां से हम रीस्टोर कर सकते हैं अपने ओरिजिनल प्लेस पर, ओरिजिनल फोल्डर और कंटेनर पर उसको। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टू रीस्टोर एनी डॉक्यूमेंट फ्रॉम रिसाइकिल बिन, स्टार्ट द रिसाइकिल बिन, click on those file or folder that you want to restore from recycle bin to original places। तो हम वहां पे जाकर उस फाइल और फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक ऑन फाइल और फोल्डर दैट यू वांट टू रीस्टोर ऑन ओरिजिनल प्लेसेस एंड क्लिक ऑन रीस्टोर ऑप्शन। तो रिसाइकिल बिन से फिर ओरिजिनल अपने स्टोरेज पे स्टोर हो जाएगा। अगर रिसाइकिल बिन सब डिलीट कर देंगे तो वो उसको रिकवर नहीं कर सकते हैं। नाउ आई टेल अबाउट टास्क बार। जब विंडोज हमारा खुलता है तो उसके सबसे नीचे के पार्ट को टास्क बार कहते हैं। द बॉटम पार्ट ऑफ विंडोज स्क्रीन इज कॉल्ड टास्क बार। द टास्क बार लाइज एट द बॉटम ऑफ द विंडोज स्क्रीन। ऑल आइकन्स सच एज स्पीकर, टाइम एंड डेट रिप्रेजेंटिंग एक्टिव टास्क और एप्लीकेशन अपीयर ऑन द टास्क बार। जो भी हम अभी एप्लीकेशन ओपन किए हैं, कोई प्रोग्राम हम ओपन किए रहते हैं तो टास्क बार पे रहता है। साथ साथ टास्क बार के राइट कॉर्नर पे स्पीकर का ये आइकन्स होते हैं, टाइम और डेट का, जिससे सिस्टम का टाइम और डेट मैनेज होता है। व्हेन द एप्लीकेशन इज क्लोज द रिस्पेक्टिव आइकन्स डिसअपीयर फ्रॉम द टास्क बार। जब कोई भी हम अपना एप्लीकेशन क्लोज कर देते हैं तो वह आइकन टास्क बार से क्या होता है, ये डिसअपीयर हो जाता है, वो टास्क बार पर अब नहीं दिखता है। तो टास्क बार पे जो भी रनिंग प्रोग्राम है वो टास्क बार पे दिखता है, और टाइम, डेट और सिस्टम का जो भी है, ये स्पीकर है जहां से हम सिस्टम के टाइम, डेट और वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ आई टेल अबाउट बूटिंग। बूटिंग क्या है? जब भी कंप्यूटर हम ऑन करते हैं तो कह रहा है कि विंडोज स्टार्ट होता है, जो भी प्रोग्राम स्टार्ट होता है, तो जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कुछ समय लगता है, डायरेक्टली हमारा काम नहीं होता है। उस समय में क्या होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर है वो हार्ड डिस्क में स्टोर रहता है, क्योंकि हार्ड डिस्क क्या है, परमानेंट मेमोरी है। अगर हम रैम में उसको स्टोर करेंगे तो जब भी कंप्यूटर डिलीट होगा तो रैम क्या है, वोलेटाइल मेमोरी है, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर डिलीट हो जाएंगे, अगले दिन कंप्यूटर नहीं स्टार्ट होगा। तो इसीलिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कहाँ स्टोर करते हैं, हार्ड डिस्क में। और जब भी कंप्यूटर हम स्विच ऑन करते हैं तो वह ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर हार्ड डिस्क से आकर रैम में, प्राइमरी मेमोरी में ट्रांसफर होता है, तब कंप्यूटर हमारा एनेबल होता है, कार्य करने लायक बनता है। तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बूटिंग। बूटिंग द प्रोसीजर ऑफ लोडिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द कंप्यूटर्स memory is termed as booting. When on the computer system, the operating system software are transferred from hard disk into RAM. This process is known as booting. तो बूटिंग जब होता है उसके बाद हमारा कंप्यूटर कार्य करने लायक बनता है, हम कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं। फिर हम कंप्यूटर क्या करते हैं, स्विच ऑफ जब करते हैं तो जो हार्ड डिस्क से जो रैम में आया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम, रैम से फिर जाकर हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाता है, तो अगले दिन हम खोल पाते हैं। तो जिस प्रोग्राम के द्वारा ये मैनेज होता है उसको हम बोलते हैं बूट स्टेप लोडर, और रोम में रहता है, रीड ओनली मेमोरी में रहता है। तो आज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा विंडोज, इसके जो भी वर्जन्स या इनके बारे में, या रिसाइकिलिंग के बारे में, और टास्क बार और बूटिंग के बारे में आप अपने कॉपी में नोट करके याद करेंगे। अगले क्लास में मैं लाइनक्स के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।